इस समय हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर के पिंजोरा में और ये वार्ड 2 नगर निगम का ही क्षेत्र है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी बोले, हमारा विशेष प्रोग्राम जिसके अंदर हम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाते हैं और उन्हें सरकार और अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। पिंजोरा गांव जबकि नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 2 का हिस्सा है, लेकिन विकास यहां तक अब तक नहीं पहुंचा है। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों की समस्या है, जलभराव की समस्या है और इन्हीं समस्याओं से यहाँ के लोग परेशान हैं। जानते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी समस्याएं क्या हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव नोटियाल एडवोकेट और मैं इसी गांव का निवासी हूं। और यहाँ बहुत प्रमुख समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन अभी फिलहाल जो हाल फिलहाल में सड़कों की समस्या है, आप देख सकते हैं सड़कों का बुरा हाल है। और ऐसी स्थिति है कि यहाँ अगर कोई आए तो गड्ढे हुए थे, अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने अपने आप ही ये ठीक कराए हैं ट्राली से, और मिट्टी विट्टी उठवाई। खुद से ही सब कुछ करना पड़ रहा है यहाँ, ना तो कोई नगर निगम का कोई अधिकारी आता है, ना यहाँ के क्षेत्र के पार्षद कोई देख रेख करते हैं, और ना ही कोई आला अधिकारी इनकी सूचना ले रहा। अभी आप आए होंगे रस्तों में, देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी पुलियां बनी हुई है। वहाँ गाड़ी भी निकलना महाभारत है, और यहाँ पर शादी भी होती है, लड़कियों की बारात भी आती है, उसमें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो सड़कों का तो बुरा हाल है ही, आप देख भी रहे हैं कि नालियाँ कैसे भरी पड़ी है, ना सफाई की कोई व्यवस्था है, ना सड़कों का मरम्मत की कोई व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। और वार्ड नंबर 2 नगर निगम सहारनपुर में पड़ता है। वार्ड की शुरुआत ही यहाँ से होती है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और एक तो वार्ड इतना बड़ा है कि अगर यहाँ काम होते भी हो तब भी काम नहीं होते। जो यहाँ के पार्षद है वो केवल कॉलोनियों का विकास करने पर ध्यान देते हैं। गांव जितने भी हैं इसमें जुड़े हुए हैं, यहाँ कोई विकास का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। क्या नाम है यहाँ के पार्षद का? सुजीत कुमार। तो ऐसी क्या वजह है जो इतना समय गुजर गया, नगर निगम क्षेत्र के अंदर आए हुए, ये वार्ड 2 का क्षेत्र है, तो विकास यहाँ तक अब तक क्यों नहीं पहुंचा? यहाँ तक विकास पता नहीं क्यों नहीं पहुंच पाया। एक तरह से जाति का फैक्ट भी देख सकते हैं कि उन बस्तियों में विकास नहीं हो रहा है। और विकास की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। कोई देख सकते हैं आप, ना सड़कों की सफाई, ना सड़कें मरम्मत, ना नालियों की व्यवस्था खराब। और अभी मैं आपको दिखाना का प्रयास करूंगा कि हमारे यहाँ के जो शमशान है वहाँ कितनी बुरी हालत है, जहाँ मरने के बाद लोग पहुँचते हैं। अभी जब बरसात में भी हम लोगों ने इसका प्रमुखता से मुद्दा उठाया, और यहाँ के जो देहात विधानसभा के विधायक हैं आसम मलिक जी, उन तक भी हमने बात पहुँचाने का प्रयास किया, लेकिन कोई अभी तक उसका भी हम लोगों को ठोस रिजल्ट नहीं नजर आया है। तो बहुत बुरा हाल है। और भी आप देख सकते हैं बहुत सारी समस्याएं है गांव में जुड़ी हुई। वही समस्याएं अनेक हैं और अभी तक समाधान होने की तरफ नहीं जा पाई हैं। कुछ और लोग हमारे साथ जिम्मेदार मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल है। चंद्रपाल जी, आप यहीं के निवासी हैं जी। तो ऐसी क्या वजह है कि आपकी सड़कें नाली वगैरह बन नहीं पा रही है? क्या शिकायत नहीं करते या अधिकारियों तक अपनी बात आप नहीं पहुंचाते? जी आते हैं, उनको कहते हैं, वो तोड़ के सारी सड़कें चले गए। बच्चे उठाते हैं टोले और बच्चों का सिर फोड़ देते हैं, फिर बच्चे चिल्लाते हुए बिलखते फिरते हैं। कोई मतलब कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। सब सड़कें टूटी हुई हैं पूरे गांव की, और नालियों में पानी भराव के कारण सब बेकार रहता है। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि नगर निगम से रिक्वेस्ट है कि इस कार्य को कराए और सुविधा उपलब्ध कराए। ये गंदगी बहुत ज्यादा हो रही है, धूल ही धूल रहती है, बच्चे पूरे दिन पागल की तरह पत्थर फेंकते हैं। कोई सड़क, कोई व्यवस्था, कोई कुछ नहीं किया है। पार्षद आता है चक्कर मार कर चला जाता है, कुछ नहीं किया है सरकार ने। ये सब तोड़ फोड़ के डाल दिया है यहाँ पर। देखिए, कहीं ना कहीं पार्षद जो हैं उनका यहाँ ना आना और आकर बिना किसी शिकायत के चले जाना, ये भी एक बड़ा कारण है कि अधिकारियों तक यहाँ की बात नहीं पहुंच पाई है। आपने किसी बड़े अधिकारी से इसकी शिकायत की? किसी बड़े अधिकारी को बताया कि हमारे साथ क्या समस्याएं हैं? नगर निगम के आयुक्त को, मेयर को? नहीं सर, बताया हमने, मेयर को भी बताया यहाँ के, और नगर निगम के नगर आयुक्त को भी बताया है। इसके बारे में हमने कई बार शिकायत भी की है। सड़कें खराब हैं। आपने तो यहाँ अम्बेडकर चौक की देखी है, उधर रविदास मंदिर है हमारा, वहां पर भी बहुत सड़कें हैं। कभी कभी तो बच्चे गिर जाते हैं गाड़ी पर आकर ना, एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चों को चोट लग जाती है। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले मेरे बच्चे की भी चोट लगी है वहाँ पे ना। तो कई तरह की समस्या है। वहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी है,
बच्चे आए दिन गिरते हैं वहाँ पर भी, बहुत समस्या है यहाँ पर पे। और जाते हैं हम अधिकारियों के पास भी, और अपने जो हमारे पार्षद साहब हैं उनको भी बोला है कि सड़कें थोड़ी ठीक करा दो, मरम्मती हो जाए, चलने का साधन हो जाए। इससे बहुत दिक्कत है, जो पास के सड़कों के पास के घर है ना, उनमें धूल मिट्टी वगैरह वगैरह बहुत जाती है, और पानी भी उनकी सीलन वगैरह बहुत चली हुई है घरों में ना, तो बहुत समस्या है सर। अब क्या बताएं। कहीं ना कहीं देखिए समस्याओं का अंबार है। चलते हैं थोड़ा सा आगे भी देखते हैं कि समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और लगातार शिकायतें भी हो रही हैं। तो ये कुछ और लोग हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पर, इनसे जान लेते हैं। भाई साहब यहीं के निवासी हैं? जी हाँ, यहीं का निवासी। क्या नाम है आपका? नवनीत कटारिया। कटारिया जी, ये समस्याएं हैं, अब इनका समाधान भी होना चाहिए। कितने समय से ये गांव नगर निगम के क्षेत्र में आया हुआ है? कितना समय हो चुका? सर 25 साल के आसपास हो इस गांव को नगर निगम में आए हुए, लेकिन 25 साल से इस गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाई हैं। रोड यहाँ की खराब है, नालियां यहाँ की खराब है, पानी व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे रोड सारे टूटे हुए हैं। इसके अलावा जो हमारी मेन समस्या है वो है शमशान घाट का पुल आज तक हमारा नहीं बना है। वहां पे रास्ता जाने का नहीं, आप देखोगे जाके, मैं आपको लेके चलूंगा अभी थोड़ी देर में। धमोला नदी के अंदर से घुस के हमें जाना पड़ता है शमशान घाट पे अपने मुर्दा को लेके। हमारी सबसे बड़ी समस्या वो समस्या है, ये हमारी रोड की समस्या है। हमारी साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती, पार्षद साहब आते हैं चले जाते हैं। पानी की व्यवस्था कैसी है इस गांव में? बिजली की व्यवस्था कैसी है? क्या बिजली सुचारू ढंग से चलती है? शहर की बिजली उपलब्ध है? पानी के लिए पानी की व्यवस्था क्या सही ढंग से हो चुकी है? नहीं, पानी और बिजली की व्यवस्था यहाँ ठीक है। और अभी जो है गांव, अभी ग्रामीण का ही लाइट चल रही है, शहर की लाइट नहीं जुड़ी है, लेकिन बिजली और पानी की व्यवस्था यहाँ ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ रोड की है, कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे रोड बिल्कुल ऐसा टूटा हुआ जर्जर रोड, जर्जर हालत में सारे रास्ते हैं, और निकासी पानी की नहीं है। सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी और रोड की समस्या है। आए दिन कोई बच्चा के एक्सीडेंट होता है रोड के ऊपर, कोई बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती है, बहुत सारी चीजें होती है सर। कहीं ना कहीं देखिए बड़ी समस्याएं हैं, और मेन जो इसमें मूल समस्या है वो है जल निकासी की, और उसके साथ साथ रोड की। तो रोड टूटा हुआ है और मेन आपकी समस्या रोड की है। तो क्या परेशानियां इस रोड के ना होने की वजह से आती हैं? क्या लोगों को आने जाने में, रिश्तेदारियों में क्या समस्याएं आती हैं? रोड से बहुत ज्यादा समस्याएं आती है। एक तो रोड है, ये टूटा हुआ पूरा रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से नहीं हो पाता, आने जाने में तकलीफें होती है। ये जो रोड है, रात को जो है अंधेरे में जो है एक दूसरे से बाइक और छोटे वाहन जो है टकरा भी जाते हैं, ठीक है। तो ये काफी समस्याएं है। और ये नालियाँ है, ये नालियाँ भी जो है सही बन नहीं पा रही है, जिसकी वजह से जो है अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है छोटा मोटा, तो सीधा जो है व्हीकल सीधा, और व्हीकल और उसके साथ व्यक्ति सीधा इस नाली में जाता है। तो ये काफी समस्या है जो तो परेशान करती है लोगों को। तो समस्याएं तो हैं, और जो आपका पार्षद है उस पार्षद का नाम क्या है? पार्षद का सुनील कुमार है शायद। सुनील कुमार। तो सुनील कुमार जी को आपने शिकायतें अपनी अवगत कराया? क्या उसने इस सड़क की पैमाइश नहीं कराई? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं रहता हूँ सर। तो क्या नाम है? मेरे पार्षद का नाम है सुनील पवार या कुमार, इस तरह से करके है। और काम यहाँ कुछ नहीं हो रहा, सड़कें फाड़ के सारी फेंक दी गई है, और यहाँ पे चलने में दिक्कत है, परेशानी है बहुत ज्यादा। अभी तो चलो बरसात नहीं हो रही, लेकिन अगर बरसात होगी तो यहाँ का हालत कितना बुरा होगा, लोग कैसे चल पाएंगे? इतनी बुरी हालत है, ये खुद को देखना चाहिए उन्हें। वो सरकार उनकी बन गई है, काम कौन करेगा? हम बहुत परेशान है इस चीज से। ठीक है, चल रहा है, नहीं तो हम जब सत्ता परिवर्तन होगा इनको फिर दिखाएंगे। मतलब सत्ता परिवर्तन होगा तब दिखाएंगे, लेकिन सरकार तो अच्छा काम कर रही है। कोई अच्छा काम नहीं। देखो 6 महीने से सड़कें पटी पड़ी हुई है, 6 क्या 1 साल होने को आ रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा। बच्चे गली से निकलते हैं, वो गिर जाते हैं, ठोकर लगते हैं, सारी सड़कें टूटी पड़ी, सारे गांव की सड़कें टूटी पड़ी, खाली यहाँ की नहीं, मैं सारे गांव की बात कर रहा हूँ। और बहुत परेशानी है, ये तो खुद उन्हें देखना चाहिए, उन्हें सर्वे करना चाहिए यहाँ पे आके। बजट आ रहा है, मेन समस्या है कि अधिकारी और जो आपके पार्षद हैं वो व्यथा नहीं सुन पा रहे, सही जगह बात नहीं पहुंच पा रही है। तो ये तो देखो, ये उन्हें देखना चाहिए, आगे सर्वे करना चाहिए गांव-गांव जा करके। जब वो सरकार चला रहे हैं, सत्ता में हैं, उनका फर्ज बनता है कि काम को देखें और सुधार करें। देखिए बिल्कुल फर्ज बनता है कि काम को देखा जाए, उसका सुधार किया जाए। कुछ आगे भी देख लेते हैं, है ना। ये सड़कों का हाल है, ये नालियां हैं, ये पानी भरा हुआ है, और यहाँ से
जो सड़क है, अगर देखा जाए तो पूरी सड़क टूटी हुई है। यही नहीं, जिस रास्ते से हम भी आए तो वह सड़क भी टूटी हुई है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। पुलिया जो है वो इतनी ऊंची बना दी गई है कि गाड़ियां नीचे लगती हैं। ये एक भाई और खड़े हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह जी, क्या समस्याएं हैं? ये सड़कें जो है किस तरह से व्यवधान आपकी डेली की दिनचर्या में उत्पन्न करती है? कैसे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ सरकार को आप बता सकते हो। दिनचर्या ये है, रोज यहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंट वगैरह होता रहता है और ये पानी वगैरह चल रहा है। इससे जितने भी मकान के पास है सड़क के, उनमें नमी जाने काम होता है। उससे क्या होता है नुकसान, तो जान माल हानि होती रहती है। यानी कि जिससे सरकार को ध्यान देना चाहिए और उस पर सख्त से सख्त, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों से जानते हैं कि क्या आखिर समस्याएं हैं इस पिजोरा गांव में। कुछ लोग हैं, बड़े लोग बैठे हैं और धूप सेक रहे हैं, तो इनसे जानते हैं कि आखिर पिंजोरा गांव में क्या समस्याएं हैं और क्या क्यों इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है सर आपका? शेर सिंह है जी। शेर सिंह जी, क्या समस्याएं हैं जो मेन समस्याएं इस गांव की हैं? जैसे कि सड़क, पानी की समस्या बताई जा रही है, जल निकासी की बताई जा रही है, तो आखिर क्या वजह है समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा? जल निकासी तो ठीक है, सड़क ही खराब हो रही है पूरे गांव की टोटल। जल निकासी तो ऐसे ही यहाँ 5 मिनट पता भी नहीं लगता कहाँ जा रहा है पानी, बस और कुछ नहीं। बस जल निकासी की है पहले तो बात। रही लाइट खराब हो रही सारी, खम्भों की एक बार लगा दी किसी ने, लगा दी एक खंबे पे 3-3 लाइट लग रही, बाजे पे एक भी नहीं लग रही। तो इतना सड़कों का जो ये बुरा हाल है, क्या शिकायत की पार्षद कौन है? पार्षद है यहाँ, क्या नाम है उसका, सुनील पवार, वार्ड नंबर 2। कब से पार्षद है वो? 2 साल हो गए। 2 साल में नाम भी याद नहीं रहा भाई साहब? नहीं, वो हम इतने उसको ध्यान नहीं देते। आते नहीं? हाँ नहीं, आया था, आज तो आया था शायद, आपको देखा आ गया हो। देखिए, एक और भाई हैं इधर भी बैठे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं? ये रोड की समस्या। रोड की समस्या है, बहुत दिक्कत आ रही है रोड में। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं और जी रिक्शा वगैरह बुलाते हैं, उनको लेने के लिए बहुत दिक्कत आती है चलाने में, तो इसलिए बच्चों को दिक्कत होती है आने जाने में भी। और मोटरसाइकिल वगैरह रोड तैयार नहीं हो रहा, कम से कम 6 महीने हो गए से खोदे हुए को जी, काफी दिन से, और इसकी मरम्मत कुछ नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो पा रहा है इस रोड में। ये समस्या बहुत है, रोड की ज्यादा समस्या है, बाकी पानी की तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी तो आ रहा है सही। रोड की समस्या है। नौजवान लड़का बैठा है, इससे भी जान लेते हैं। क्या नाम है भाई? गौरव कुमार। गौरव जी, क्या वाहन चलाते समय दिक्कत आती है? 2 पहिया वाहन है आपका, तो क्या रोड पे समस्याएं आ रही है? समस्या तो इतनी आ रही है, कभी कोई गिर जा, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, बच्चे फिरते रहे, बच्चों का बाहर चोट लग जाए। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे शमशान घाट की है। शमशान घाट की? जो हमारे शमशान घाट है ना, नदी जा रही है, नदी पे पुल बना हुआ, तो जब वो नदी चढ़ जाना तो पानी में निकल के जाना पड़ेगा। कोई पुल की व्यवस्था नहीं है, कोई शमशान की बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। मुर्दे को भी पानी में कोई लेके जाना पड़ रहा। सबसे बड़ी कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है कि जब शमशान जाना पड़ता है तो वो रास्ता भी, कोई पुलिया का निर्माण नहीं है, टूटा हुआ है, और उस रास्ते से निकलकर ही जाना पड़ता है। कुछ ये बुजुर्ग हैं, इनसे भी जान लेते हैं, पुराने आदमी हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? फिल्म से। इलम सिंह जी, कितने समय से ये समस्याएं हैं इस गांव की, इस क्षेत्र की, वार्ड 2 की? कितना लंबा समय हो चुका? ये करीब 2-3 साल हो गए जब से पार्षद बना। तब पार्षद तो ठीक है, वैसे आते जाते रहे, लेकिन ये सड़कों जब ये तोड़ दी इन्होंने लोगों ने, अब ये बनाने का नाम नहीं ले रहे। ना यहाँ नालियों की सुविधा, ना सफाई कर्मचारी की किसी की सुविधा नहीं है। आते नहीं यहाँ लोगों को। यही प्रमुख समस्याएं सड़क की है, और सड़क की ही ये दिक्कत है कि मेन समस्या जो है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? आप तो हो चुके, आपका नाम क्या है भाई साहब? क्या समस्याएं हैं ऐसी? सड़क की है जी, बस और कुछ नहीं। सड़क की समस्या है। शमशान घाट भी उधर है, वो नाने की नहीं बोली गाँव में, शमशान घाट की 4 दीवारी वो नहीं, ये समस्या है। मेन समस्या उधर भी है शमशान घाट की। कहीं ना कहीं एक पूरा भव्य तरीके से एक समारोह बनाया जाता है और एक जुलूस की शक्ल में लोग निकलते हैं, तो शोभा यात्रा निकलती है, तो सड़क का होना आवश्यक है ताकि सुचारू रूप से हो पाए। एक भाई और खड़े, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार। अजय जी, क्या पढ़ते हैं जी। तो क्या समस्याएं आती हैं आपकी? यहाँ पे दिक्कत होती है, छोटे बच्चों को बाहर निकलते हैं, बाइक वगैरह आती है,
नल के साथ सड़क खराब हो रही है ना, इसमें हमारी इधर भी गेट के सामने नाले हो रहे हैं। कई बार शिकायत करी हमने, कोई नहीं आया। सड़क नाली तो वगैरह सफाई की कैसी व्यवस्था है? क्या नगर निगम के कर्मचारी जो सफाई कर्मी हैं वो यहाँ तक नहीं आ पाते सुचारू ढंग से सफाई करने के लिए? सफाई वाला कोई नहीं आ रहा यहाँ पे, साल भर हो गया है अभी तक कोई नहीं आया। बल्कि यहाँ पे जो आसपास के खुद ही करते हैं, सड़क साफ करते हैं। हमने सारा करा है, इधर अपनी दुकान के सामने करता है, दुकान के सामने सारा इधर हमने करा है। इकट्ठे हो गए गाँव के आसपास हो गए 4-5 लड़के, हमने खुद करा है। मिट्टी हटाई है सारी, पर तो यहाँ पे ट्रैक्टर से सफाई करवाई है, बल्कि कोई वो नहीं आया बाहर का आदमी। मतलब खुद से काम करने पड़ रहे हैं, खुद से क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी सर, वार्ड नंबर 2 में थोड़ा ये सड़कों की प्रॉब्लम ज्यादा ही देखने को मिल रही है। और पिंजौरा गांव, बादशाहपुर गांव में यानी कि हाथ से कोई ना कोई यानी कि दिन प्रतिदिन गिरता ही रहता है। उससे क्या होता है, जान को हानि होती है। उसके बाद फिर उनका कहना आर्थिक कंडीशन आप लोगों की ऐसी है, वो सही नहीं है। तो आर्थिक कंडीशन को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द इस पे पिंजौरा, बादशाहपुर या पूरे वार्ड नंबर 2 में जहाँ पे सड़कें का निर्माण होना जरूरी है, अति जरूरी है। और हमारी रविदास जयंती को देखते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने का काम करें। देखिए, वार्ड 2 है, लगातार ये पिंजौरा बादशाहपुर क्षेत्र है और यहाँ पर सड़कों का बुरा हाल है, लोगों की समस्या है और इस समस्या का समाधान होना भी अत्यंत आवश्यक है। जब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है तो सबको यहीं पर रखकर हम क्या करेंगे? यही करेंगे। अब परेशानी तो बढ़ी रही है, इसीलिए हम सबको यहीं पर रखकर धरने का काम करेंगे। हम शासन प्रशासन को कह चुके हैं, दे चुके हैं एप्लीकेशन, कोई सुनता नहीं है। हम सबको यहीं पर रखकर हम धरने का काम करेंगे। देखिए, अगर समस्याओं का निवारण नहीं होता है और फिर से अगर बरसात में हम लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है तो हम सबको यहीं पर बॉडी को रख करके धरने के बाध्य होंगे और तब तक हम अपनी समस्या का निवारण तब तक नहीं होगा। हम धरने पे बने रहेंगे। हम लोग त्रस्त आ चुके हैं तमाम अधिकारियों से, तमाम पार्टी के नेताओं से। हम लोगों ने सभी से गुजारिश करके देख लिया है, लेकिन अभी कोई समस्या का निवारण नहीं हुआ है। अगर ये समस्या जो कि तो बनी रही तो हम लोग पूरे गांव वासियों के साथ लेकर के धरने पर बैठने का काम करेंगे और उस बॉडी को भी साथ रखेंगे जिसको लेकर के हम नदी से गुजरते हैं, तो ताकि शासन प्रशासन की आंखें खुले और ये समस्या का निवारण हो। हमारे पास कोई रास्ता नहीं, समस्या का निवारण नहीं होता है तो हम नगर निगम में जो बॉडी शव यात्रा जो होगी वो वहीं लेकर के पहुंचेंगे। आए दिन जो है इन सड़कों की वजह से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। यहाँ से गुजरने वाले वाहनों से उछलकर पत्थर लगने से लोग चोटिल हो जाते हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ जो है खेल खेल के अंदर कुछ घटना कारित कर देते हैं और उसके साथ साथ जो एक बड़ी समस्या है वो है रोड पर जलभराव की, और जिसके कारण यहाँ से गुजरने वाले दोपहिया वाहनों को हादसों का शिकार होना का पड़ता है। लेकिन लगातार शिकायतें, लगातार पार्षद को शिकायतें और यहाँ के नगर जो हमारे नगर के नगर आयुक्त हैं, मेयर हैं, इन तक शिकायत पहुंचने के बाद भी निवारण ना होना, समाधान ना होना समस्या का ये कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है प्रशासन के ऊपर लगाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि हमारी खबर का संज्ञान लेने के बाद सहारनपुर नगर निगम प्रशासन क्या एक्शन लेता है और पिंजौरा गांव के लोगों को कब राहत मिलती है। सहारनपुर से न्यूज स्टेट के लिए मैं सोहेल गो। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।